हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिक्स। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं और किस तरह से पॉलिनोमियल्स को हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट्स एंड जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो जिसने पहला वाला लेक्चर नहीं देखा है पहले वो देख ले, फिर यहाँ से कंटिन्यू करें। आओ देखते हैं। सबसे पहले आप लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल, इन तीनों में कंफ्यूज मत होना। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, जो किसी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर, हाईएस्ट पावर जो भी होती है वो उसकी डिग्री होती है। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब उसके वेरिएबल यानी उस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब डिग्री 2 है। क्यूबिक का मतलब डिग्री 3 है। देखो लीनियर का एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। 4x + 5, यहाँ वेरिएबल क्या है x की पावर कितनी है 1, तो हाईएस्ट पावर 1, इसलिए ये लीनियर पॉलिनोमियल। x² + 4x + 3, यहाँ पे वेरिएबल x है, पावर हाईएस्ट कितनी है 2 और 1, ये 2 हाईएस्ट है, इसका मतलब क्वाड्रेटिक। क्यूबिक में पावर 3 हाईएस्ट होगी, x³ + 4x² + 5x + 2, कितनी हाईएस्ट है 3, क्यूबिक। ये समझ आया, ये बेसिक कंसेप्ट है, ये पहले आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद हम आते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। देखो एग्जाम्पल लिया 4x + 3, इसको सबसे पहले इसका ज़ीरो फाइंड करना है। ज़ीरो फाइंड करने के लिए हम इसको ज़ीरो के इक्वल पुट कर देंगे। 4x = ये RHS में गया -3, x = -3/4, ठीक, ये इसका ज़ीरो आ गया। अब हम एक बेसिक इक्वेशन लेके चलते हैं। एक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन कभी भी किस फॉर्म में होगा, देखो ax + b इसी फॉर्म में हो सकता है। कैसे, ये क्या फॉर्म है, देखो x तो होना ही चाहिए, किसी भी x की पावर 1 ही होगी लीनियर इक्वेशन में हमेशा, साथ में एक कांस्टेंट होगा। अगर नहीं भी है, ये ज़ीरो भी हो सकता है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन a ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर a ज़ीरो हो गया, मान लो अगर ये a ज़ीरो हो गया तो a ज़ीरो हो गया तो 0 × x, ये पूरा ज़ीरो हो जाएगा, तो कोई इक्वेशन बचेगा ही नहीं, कोई पॉलिनोमियल बचेगा ही नहीं। यहाँ पे a ≠ 0 है, ये ध्यान रखना, ठीक। तो कोई भी लीनियर इक्वेशन की बेसिक इक्वेशन क्या हो जाती है, किसी भी लीनियर इक्वेशन की बेसिक इक्वेशन होती है ax + b, जिसमें एक x की पावर 1 होनी चाहिए और एक x का मल्टीपल होना चाहिए, चाहे 1 हो चाहे 2 हो, बट 0 नहीं हो। b 0 से लेकर कोई भी होल नंबर हो सकता है, ठीक। अब देखो इसको, इस बेसिक इक्वेशन का, इस बेसिक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का हमें ज़ीरो फाइंड करना है। ax + b को 0 के इक्वल पुट कर दिया। ax = ये b इधर गया तो -b, x = -b/a। ये कह रहा है कि कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल है, उसके में x की वैल्यू, मतलब उसका जो ज़ीरो होगा वो उसके -b/a, मतलब जो कांस्टेंट टर्म होगा वो उसका नेगेटिव और a अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल लगाओगे। देखो जैसे इसी में 4x + 3 में कांस्टेंट क्या है 3 और वेरिएबल क्या है x, और वेरिएबल का कोएफिशिएंट 4। इसी तरीके से अगर हमें इसका ज़ीरो फाइंड करना है इसके थ्रू, तो -b, माइनस का b, मतलब माइनस का b, देखो कांस्टेंट था 3 अपॉन a क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल 4। हमारा ये ज़ीरो आया जो हमने यहाँ से निकाला था। ये तो बहुत बेसिक चीज़ है, सेम इसी को यहाँ पे लिख दिया गया है, ठीक। ये लीनियर का होता है, और ना ये मेथड तो नॉर्मली याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है, सेम यही चीज़ होती है। इसके अलावा हम अब पढ़ने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक। देखो क्वाड्रेटिक का कैसे करेंगे, आओ अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं। देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसके ज़ीरोज़ की बात करते हैं। इसका बेसिक फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c। सही कह रहा हूँ, देखो
क्वाड्रेटिक का क्या मतलब, किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होनी चाहिए, मतलब उसमें जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए। इसमें हाईएस्ट पावर 2 है। यहाँ ध्यान रखना a की वैल्यू कभी 0 नहीं होनी चाहिए। क्यों? a अगर 0 हो गया तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर ये टर्म 0 हो जाएगा, और जिस टर्म में एक्स स्क्वायर होगा ही नहीं वो क्वाड्रेटिक हो ही नहीं सकता। ठीक, तो ये इसकी बेसिक एक्सप्रेशन हो गई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक, अब देखो इस इक्वेशन के भी कुछ ज़ीरो होंगे। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, मान लो इसके भी कुछ ज़ीरो होंगे। तो हम इससे कंपेयर करोगे तो यहाँ पे a क्या हो जाएगा 4, b क्या है 3 और c क्या है 2। इसी तरीके से आप यहाँ पे देखो इसके भी कुछ ज़ीरो होंगे, और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था जो इसकी डिग्री होती है किसी पॉलिनोमियल की और उतने ही उस इक्वेशन के ज़ीरोज़ निकलते हैं। इसमें इसकी डिग्री 2 है, मतलब इसके 2 ज़ीरोज़ होने वाले हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हमेशा ही 2 ज़ीरोज़ होते हैं। क्या ये बात मुझे समझ में आ रही है? ठीक, अब देखो इस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के कुछ तो ज़ीरो होंगे, 2 ज़ीरो तो होंगे ही होंगे। उनको मैंने मान लिया एक अल्फ़ा एक बीटा। अल्फ़ा बीटा में कभी कंफ्यूज नहीं होना। अल्फ़ा बीटा जैसे हम लोग ए बी सी डी पढ़ते हैं वैसे ही ये आउट ऑफ कंट्री में अल्फ़ा बीटा पढ़ा जाता है। देखो अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा ऐसे पढ़ते हैं ये आउट ऑफ इंडिया में। देखो अल्फ़ा और बीटा मान लिया, एक अल्फ़ा होगा एक बीटा होगा। इसमें जब इन दोनों को इसका रूट्स बोलते हैं या ज़ीरोज़ बोलते हैं, दोनों एक ही बात है। इन दोनों को प्लस किया, जब इन दोनों को प्लस किया तो इसकी वैल्यू माइनस बी बाई ए, यानी माइनस का b क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन a क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, इसके बराबर i। जब इन दोनों ज़ीरोज़ को प्लस करके देखा गया तो पता चला कि इसकी जो वैल्यू आई वो माइनस बी बाई ए, यानी माइनस का कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर माइनस का कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के बराबर आई। क्या ये बात मुझे समझ में आ रही है? अब इन्हीं दो ज़ीरोज़ जो अल्फ़ा था और बीटा था, ज़ीरोज़ या रूट्स, इनको जब मल्टीप्लाई करके देखा गया अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा, तो पता चला कि जो रिज़ल्ट आ रहा है वो c बाई ए के बराबर है। मतलब जो कांस्टेंट टर्म है अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है इसके बराबर आ रहा है। ये जो है रिलेशन आ गया ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल, 2 ज़ीरो थे प्लस इनके कोएफिशिएंट के बीच में। क्या ये मुझे समझ में आ रहा है? हम अभी इसके एक दो एग्जांपल देखने जा रहे हैं। देखो एक एग्जांपल लेते हैं 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। इसमें हम ये कंडीशन देखेंगे कि सेटिस्फाई करती है या नहीं। इसके ज़ीरोज़ निकालते हैं। ज़ीरोज़ कैसे निकलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के? फैक्टराइज करके मिडल टर्म स्प्लिट कर दो। कैसे? 2x स्क्वायर प्लस 6 क्या करना होता है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करना होता है। कितना आया मल्टीप्लाई करके? 12। इसके फैक्टर कर दो 1 12 2 6 3 4। ये सब तो बेसिक चीज़ है, ये आपको आती होगी। उसके बाद वापस हो जाता है। अब इनका सम देखो, किसी भी एक पेयर का सम इसके बराबर होना चाहिए। किसका सम आ रहा है? देखो 6 और 2। तो मैं इसको 8x बनाने के लिए माइनस का 2x माइनस का 6x लिख सकता हूँ। इस माइनस 8x को माइनस का 2x माइनस 6x लिख सकता हूँ। अब देखो इन दोनों का सम मिलके माइनस 8x हो रहा है और 6 2 12 जो कि हमारा यहाँ पे आ रहा था। अब मैं इसमें 2x कॉमन ले लेता हूँ, इसको थोड़ा सा बड़ा करके लिख देता हूँ। 2x कॉमन लेता हूँ तो इधर बचेगा सिर्फ और सिर्फ x माइनस 1। इसमें से मैं माइनस 6 कॉमन ले रहा हूँ तो इधर बचेगा x, प्लस की जगह हो जाएगा माइनस और ये 1 इज इक्वल टू 0। ये सब 0 के इक्वल होगा। 0 फाइंड करने हैं तो 2। देखो जो चीज़ कॉमन है उसको एक बार लिख लो, x माइनस 1 मल्टीप्लाई 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक, एक बार इस ब्रैकेट को 0 के इक्वल रखो
दूसरी बार इसको इक्वल रखो। तो अगर मैंने x माइनस 1 को 0 के इक्वल रखा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस का 1। ठीक, दूसरी बार मैंने इसको अगर रखा 2x माइनस 6 को 0 के इक्वल, तो 2x इज इक्वल टू 6 और x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। मतलब जो दोनों ज़ीरोज़ हमें मिले, एक ज़ीरो है, एक ज़ीरो है, एक ज़ीरो है, मतलब एक अल्फ़ा मान लिया 1 और बीटा मान लिया 3। बिल्कुल ठीक। अब देखो, आओ इसको इरेज कर देता हूँ। इसके जो रूट्स, इसके जो ज़ीरोज़ मिले वो क्या थे, 1 और 3। बिल्कुल ठीक। अब इस कंडीशन को देखते हैं वो यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। देखो, सम ऑफ रूट्स हमें कहता है अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होना चाहिए, माइनस बी बाई ए के बराबर होना चाहिए, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। माइनस बी, इसको आप कंपेयर करो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। माइनस बी क्या है यहाँ पे, माइनस का 8, तो माइनस का b है माइनस 8 अपॉन ए 2। ये ध्यान रखना, ये माइनस, ये वाला माइनस, ये फॉर्मूले का माइनस है, ये तो ऐसे रहेगा ही। ये माइनस इस b का माइनस है। वो बच्चे क्या करते हैं, माइनस b में एक ही बार माइनस लगा के छोड़ देते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये 2 बार माइनस आएगा, एक फॉर्मूले का माइनस और एक b का माइनस। अब देखो, माइनस ऑफ माइनस 8 प्लस का 8 अपॉन 2, ये आया कट के 4। ठीक, 4 के बाद अब देखो सम ऑफ रूट्स 4 आया। अब हमारे पास जो 2 रूट्स थे 1 और 3, इनको प्लस करके देखो क्या आ रहा है, 4। इसका मतलब ये वाली कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई कर रही है। दूसरा देखो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारा यहाँ पे 1 और 3 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों रूट्स को, क्या आ रहा है, 3। आओ उस फॉर्मूले को भी चेक कर लेते हैं जो कह रहा है अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। सी बाई ए आना चाहिए, दोनों का प्रोडक्ट, दोनों रूट का। सी क्या है यहाँ पे, 6 अपॉन ए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है 2, काट दिया 3। ये भी हमें कह रहा है 3, मतलब ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई। क्या आपको ये चीज़ समझ में आई? आओ एक दूसरा एग्जांपल लेके देखते हैं। देखो, 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। ठीक, ये हमें पॉलिनोमियल इक्वेशन मिल गई, पॉलिनोमियल मिल गया। इसको अब पहले तो इसके ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं, ज़ीरो फाइंड करना है। उसके बाद हमें कोएफिशिएंट और ज़ीरोज़ के बीच में रिलेशन को प्रूफ करना है। देखो, ज़ीरो फाइंड करते हैं, क्या करेंगे, मिडल टर्म स्प्लिट करते हैं। 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, 3x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 5x को कैसे लिख सकते हैं? देखो, आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद उसके फैक्टर करोगे और उसके मिडल टर्म स्प्लिट करना, ये बेसिक चीज़ है। इसको आप यहाँ पे क्या लिखोगे, देखो, प्लस का 6x माइनस का x, इसको लिख सकते हैं। मिडल टर्म स्प्लिट करके यही आएगा। 3x कॉमन ले लिया, बचेगा क्या, यहाँ से बचेगा सिर्फ और सिर्फ x, प्लस x तो बाहर आ गया, 6 में से 3 कॉमन ले लिया तो बचेगा 2, माइनस इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं है, 1 ले लेंगे, बचा क्या यहाँ पे, x प्लस 2, माइनस तो बाहर आ चुका है तो ये साइन प्लस हो जाएगा। अब देखो, ये दोनों कॉमन है, इसको एक बार लिख लेते हैं, x प्लस 2 इंटू 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक कर लिया। इसके बाद एक बार इसको 0 के इक्वल रखो, एक बार इसको 0 के इक्वल रखो। x प्लस 2 को 0 के इक्वल रखा तो क्या आया, माइनस 2। एक बार 3x माइनस 1 को 0 के इक्वल रखा, क्या आया, 3x इज इक्वल टू प्लस का 1 और x इज इक्वल टू 1/3। क्या यहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है? क्या मुझे यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब देखो, ये इसके बाद हम वो इसको वेरीफाई करते हैं रिलेशन। देखो, सम ऑफ रूट्स क्या कह रहा था, सम ऑफ रूट्स कह रहा था अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b/a, मतलब माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अल्फ़ा प्लस बीटा, देखो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा है हमारा माइनस का 2, अल्फ़ा है माइनस का 2, मैं इधर लिख देता हूँ माइनस का 2, और बीटा है 1/3।
अल्फ़ा क्या है, माइनस का 2 प्लस 1/3 किया हम लोगों ने। अगर देखो इसके नीचे कुछ नहीं है, एलसीएम लिया 3 माइनस का 6 प्लस 1 -5/3 आया। अब आओ इसको चेक करते हैं, माइनस का बी माइनस बी चेक कर रहे हैं। हमारे पास ये है, इसको ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर किया तो a क्या आ रहा है 3, a है 3, b है 5 और c है माइनस का 2। यहाँ पे माइनस का b लिखना है, माइनस का b क्या होगा, माइनस का b है 5 अपॉन a क्या है, a क्या आया यहाँ से 3। क्या ये दोनों मैच कर रही हैं? इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स चेक करते हैं। देखो अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा क्या होना चाहिए, c/a। ठीक, c/a अगर है तो इसके बाद देखो अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा c/a। अल्फ़ा क्या था हमारे पास, अल्फ़ा था माइनस का 2 मल्टीप्लाई बीटा था 1/3, कितना आ रहा है माइनस का 2/3। आओ इधर चेक करते हैं, c कितना था हमारे पास माइनस का 2, c है माइनस का 2, a चेक करते हैं, a है 3। क्या ये दोनों बराबर आ रहे हैं? तो इसी तरीके से हम इसको वेरीफाई करते हैं। आपके NCERT 2.2 में इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। और आओ देखो एक और एग्जांपल लेते हैं। देखो एक एग्जांपल और ले लिया, x² - 9। इसके पहले ज़ीरोस फाइंड करते हैं। इसको पहले 0 के इक्वल रखेंगे। यहाँ पे अगर आपको दिख रहा हो तो a² - b² की आइडेंटिटी लग रही है। इसको मैं x का स्क्वायर लिख सकता हूँ, माइनस इसको 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, ये हो गया 0। अब a² - b² की आइडेंटिटी क्या कहती है, a + b मल्टीप्लाई a - b। आइडेंटिटी बहुत ज़रूरी है, इसको हमेशा याद रखना। देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, a + b x + 3 मल्टीप्लाई x - 3 किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। एक बार इसको 0 के इक्वल रख दो, एक बार इसको 0 के इक्वल रख दो। x + 3 को एक बार 0 के इक्वल रखा तो x आएगा माइनस का 3। इसी तरीके से x - 3 को अगर 0 के इक्वल रखा तो x आएगा प्लस का 3। इसके 2 0 पता चल गए। अल्फ़ा क्या है प्लस का 3, बीटा क्या है प्लस का ये माइनस का 3 है, -3 + 3, अल्फ़ा -3 बीटा +3। अब आओ इसके वेरीफाई कर लेते हैं। सम ऑफ जीरोस अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर होना चाहिए, b/a के बराबर होना चाहिए। आओ चेक करते हैं। अल्फ़ा है माइनस का 3 प्लस किया, बीटा है प्लस का 3, मतलब ये 0। चलो देखते हैं b x² - 9 को हम कंपेयर करते हैं। कंपेयर करा ax² + bx + c। मैंने आपको बताया था a 0 नहीं होना चाहिए, b 0 हो चलेगा। b यहाँ पे 0 है, इसका मतलब b 0 है, 0 को रख दिया। और a कुछ भी हो, यहाँ पे a 1 है, वैसे a कुछ भी हो डिवाइड होने पे तो 0 ही आएगा। क्या ये वैल्यू यहाँ पे सेटिस्फाई कर रही है, अल्फ़ा प्लस बीटा भी 0 आया, b/a भी 0 आया, इसका मतलब हमारे रूट सही है। अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा चेक करते हैं। देखो अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा चेक किया तो c/a के बराबर आना चाहिए। अल्फ़ा क्या था हमारे पास माइनस का 3, बीटा है प्लस का 3, दोनों का मल्टीप्लाई करने पे आया माइनस का 9। c/a चेक करते हैं। आओ देखो c क्या है, c है माइनस का 9, c है माइनस का 9, a क्या है 1, ये आया माइनस का 9। इसका मतलब हमारे दोनों रूट्स बिल्कुल ठीक है, हम लोगों ने रूट सही निकाले हैं। ये वेरिफिकेशन समझ आया। सेम एनसीईआरटी में एक एग्जांपल और है। देखो x² - 3, इसको चेक करते हैं। सबसे पहले इसको कंपेयर कर लेते हैं ax² + bx + c से। यहाँ a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू 0 क्योंकि x का कोई टर्म ही नहीं है, और c की वैल्यू है माइनस का 3। देखो इसको चेक करते हैं। इसको भी अगर देखो x² - 3 को मैंने पहले 0 के इक्वल पुट कर दिया, यहाँ पे
वापस से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाता हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मुझे कहता है ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी। तो अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, एक्स का स्क्वायर माइनस 3 को कैसे लिख सकता हूँ, 3 किसका स्क्वायर है, 3 स्क्वायर है रूट 3 का। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको 3 का ही स्क्वायर लिख देते हैं ब्रैकेट में। ध्यान देना, ये 3 किसका स्क्वायर, ये जिसका स्क्वायर है उसको ब्रैकेट के अंदर उसका स्क्वायर लिखना होता है नीचे। ये इज इक्वल टू 0। ठीक, अब इधर हम ये वाली आइडेंटिटी लगाते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक्स प्लस रूट 3 मल्टीप्लाई एक्स माइनस रूट 3 इज इक्वल टू 0। एक बार x प्लस रूट 3 को रखो 0 के इक्वल, x आएगा माइनस का रूट 3। एक बार x माइनस रूट 3 को 0 के इक्वल रखो, एक आएगा x प्लस का रूट 3। इसका मतलब हमारे पास दो रूट्स आ गए हैं, अल्फ़ा है माइनस का रूट 3, बीटा है प्लस का रूट 3। मार्कर को भूख लग गई है, रुक जाओ। अब हमारे पास दोनों रूट्स आ चुके हैं, दोनों जीरोज आ चुके हैं। वापस हम वेरीफाई करते हैं, क्या ये दिख रहा है कैमरे में? हाँ दिख रहा है। देखो अल्फ़ा प्लस बी बीटा किसके बराबर होना चाहिए, माइनस बी बाई ए के। अल्फ़ा प्लस बीटा करते हैं, माइनस रूट 3 प्लस रूट 3, ये तो 0 आ गया। यहाँ चेक करते हैं, माइनस का b कितना है यहाँ पे 0, x का कोई टर्म ही नहीं है 0 बाई a कुछ भी हो, यहाँ पे 1 है, a कुछ भी हो, आंसर 0 ही आना है। इसका मतलब हमारे दोनों रूट्स ठीक हैं। प्रोडक्ट वाला चेक करते हैं, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू c बाई ए होना चाहिए, रूट 3 मल्टीप्लाई माइनस रूट 3 कितना आएगा, माइनस का 3। आओ इधर चेक करते हैं, c कितना है, c है माइनस का 3, c माइनस का 3 अपॉन a है 1, कितना आया माइनस 3। इसका मतलब हमारे दोनों रूट्स बिल्कुल ठीक हैं। इसको हमने वेरीफाई भी कर दिया, इसी को कहते हैं वेरिफिकेशन। ठीक, यहाँ तक समझ आया? आओ अब एक और नई चीज़ देखते हैं। देखो मुझे बताओ क्या होगा अगर आपको कोई पॉलिनोमियल ना देके सिर्फ उसके सम ऑफ जीरोज यानी सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दे दें और आपको बोल दे पॉलिनोमियल बताओ, कैसे करोगे? देखो इधर देखो, अगर एक क्वेश्चन दे दिया कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose sum of zeros is माइनस का 3 और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो दे दिया 2। अब हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है। कैसे बताएंगे? देखो सम ऑफ ज़ीरोज़ यानी अल्फ़ा प्लस बीटा। सबसे पहले कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमेशा ध्यान रखना। अब यहाँ पे दोनों ज़ीरोज़ क्या होते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दे रखा है, सम ऑफ ज़ीरोज़। किसी क्वेश्चन में एग्ज़ाम में आएगा, अगर किसी क्वेश्चन में यहाँ पे सिर्फ ज़ीरोज़ लिखा होता है, यहाँ पे सम नहीं लिखा होता, तो ध्यान देना आपको सम करना पड़ेगा। यहाँ पे सम दे रखा है और प्रोडक्ट दे रखा है, किसी क्वेश्चन में सिर्फ दोनों ज़ीरोज़ दिए होते हैं। ध्यान दो, अल्फ़ा प्लस बीटा दे रखा है माइनस का 3, बिल्कुल ठीक। अब देखो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ और दे रखा है अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा 2 है, और हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है। देखो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस 3 है, मैंने क्या बताया था आपको, अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, माइनस बी बाई ए के बराबर होता है, बिल्कुल ठीक। यानी अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस 3 है, तो माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ठीक, यहाँ से a को इधर भेज दो, माइनस 3a इज इक्वल टू माइनस का b। ठीक, ये माइनस माइनस काट दो, 3a इज इक्वल टू b। एक इक्वेशन तो ये बन गई। दूसरी इक्वेशन देखो, प्रोडक्ट देखो अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा 2 है, ये किसके बराबर होता है, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा c बाई ए के बराबर। ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू सी बाई ए। इस a को इधर भेज दो तो 2a इज इक्वल टू सी। दो इक्वेशन बन गई। अब ध्यान दो, अगर
देखो इसके आंसर, ऐसे क्वेश्चन के आंसर एक नहीं होते, आप अपनी मर्जी, इसके आंसर इनफाइनाइट हो सकते हैं। कैसे? अब अगर आप a की वैल्यू 1 रख रहे हो, a की वैल्यू 1 हमें खुद से रखना पड़ेगा, हम जितने चाहे उतने आंसर बना सकते हैं इस क्वेश्चन का। ध्यान देखो, a इज इक्वल टू 1 रखा तो 3a इज इक्वल टू b, 3a इज इक्वल टू b था, a की जगह 1 रखा तो b कितना आ गया 3। इसमें c इज इक्वल टू 2a है, c इज इक्वल टू a की जगह 1 रखा तो 2 आ गया, मतलब a1 b3 c2। आप a2 रख के देखो, 3 रख के देखो, उस हिसाब से जो आंसर आएगा आप यहाँ पे पुट कर देना। इक्वेशन क्या है? ax² प्लस bx प्लस c, बिल्कुल ठीक। a की जगह क्या रखना है हमें? 1x² को नॉर्मल x² भी लिख सकते हैं, प्लस bx, b है 3x प्लस c है 2। ये आ गई हमारी पॉलिनोमियल, हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ चुका है। समझ आया ये? इससे रिलेटेड भी एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चन है, और एक ना एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है, चाहे वो 2 नंबर का है चाहे 3 नंबर का है। ध्यान रखना बस इसको, ठीक। आओ और एग्जाम्पल देखते हैं। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है जिसका सम ऑफ जीरोज 4 दे रखा है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1 दे रखा है। हमें इससे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले किस फॉर्म में होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? ax² प्लस bx प्लस c, इसके फॉर्म में होगा। अब देखो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा क्या दे रखा है? 4। अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है? माइनस का b/a, मतलब माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x², ये ध्यान रखना। और दे रखा है अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, ये है 1 यानी c/a। अब ये दोनों यहाँ पे लिख लो। 4 इज इक्वल टू इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, 4 इज इक्वल टू माइनस का b/a, 4a इज इक्वल टू माइनस का b। ये माइनस इधर आ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, बिल्कुल ठीक। ये नहीं पता मैंने कैसे किया, तो ये देखो 4a इज इक्वल टू माइनस का b है, मैंने क्या किया, दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या हो जाएगा? इधर माइनस का 4a और इधर प्लस का b। हम दोनों तरफ तो परफॉर्म कर सकते हैं कोई भी सेम चीज़, दोनों तरफ सेम चीज़, मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस सब कुछ, जो अगर हम एक तरफ कर रहे हैं दोनों तरफ कर सकते हैं। यहाँ पे समझ आया ये कैसे आया? अब देखो b आया माइनस का 4a। अब हम c वाले इक्वेशन से लिखते हैं 1 इज इक्वल टू c/a, तो a इधर आगे क्या हो जाएगा? a इज इक्वल टू c। अब आपकी मर्जी है, a को कुछ भी पुट करो, इफ़ अगर a 1 है, a 1 है तो इसमें -4a इज इक्वल टू b में a मैंने 1 रखा तो -4 × 1 इज इक्वल टू b, -4 आ गया b की वैल्यू आई -4। क्या ये बात मुझे समझ आ रही है? अब c की वैल्यू निकालते हैं। c वाले इक्वेशन कह रहा है कि जो a की वैल्यू है वही c की वैल्यू है। c कह रहा है भैया a आप जो भी हो वो आप अपनी वैल्यू मेरे को भी दे दो। c बन जाएगा a अगर 1 है तो c भी 1 होगा, ठीक। हमें a पता चल गया, c पता चल गया, b पता चल गया। अब इक्वेशन बना दो, ax² प्लस bx प्लस c, इस फॉर्म में होना चाहिए। a हम लोगों ने 1 रखा था, 1x² मतलब x² प्लस bx, b आया -4, इसको -4 ऑफ x लिख सकते हो, प्लस का c आया 1, x², ये दोनों मल्टीप्लाई, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। x² -4x प्लस 1, ये आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन चुकी है। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? कहीं डाउट? चलो ठीक। अब देखो, अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो हो गया, अब हम बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की। क्यूबिक पॉलिनोमियल में भी सेम ऐसी रिलेशन है, उसमें वो भी देखते हैं। आओ देखो, क्यूबिक पॉलिनोमियल हेडिंग डाल देता हूँ, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, इसका बेसिक एक्सप्रेशन क्या होगा? ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। क्यों?
इसकी जो हाईएस्ट पावर है, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है, पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए इसकी डिग्री। 3 डिग्री का क्या मतलब? क्वाड्रेटिक में डिग्री 2 थी, उसके 2 जीरो होते थे। लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री 1 थी, उसके जीरोज 1 होते थे। यहाँ पे 3 है, इसके 3 जीरोज होंगे, 3 रूट्स होंगे। क्या बात समझ में मेरे को आ रही है? 3 रूट्स होंगे। वो तीनों रूट्स यहाँ पे इस बार क्वाड्रेटिक में हमने क्या माना था? अल्फा और बीटा। इस बार 3 रूट्स हैं, तीनों को क्या मान लिया? एक को अल्फा, एक को बीटा और एक को गामा। बिल्कुल ठीक, अल्फा बीटा गामा। अब यहाँ पे भी कुछ ना कुछ रिलेशन बन रहा होगा सम ऑफ रूट्स में, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में, और एक नया टर्म आएगा, वो अभी देखते हैं। देखो जब इनके रूट्स अल्फा बीटा और गामा इनको प्लस किया गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किया गया, तो ये जो निकल के आया माइनस का b बाई ए के बराबर, यानी माइनस का कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ये इसके बराबर आया सम ऑफ रूट्स ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल का सम ऑफ रूट्स कर लिया, अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देखते हैं। तीनों रूट्स अल्फा बीटा गामा, तीनों का प्रोडक्ट कर देंगे। अल्फा मल्टीप्लाई बीटा मल्टीप्लाई गामा, ये बराबर होता है डी बाई ए माइनस का अल्फा मल्टीप्लाई बीटा मल्टीप्लाई गामा कहता है, इसका जो रिजल्ट आता है वो होता है माइनस का डी बाई ए। माइनस का डी बाई ए मतलब जो माइनस का कांस्टेंट टर्म है अपॉन ए क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, इसके बराबर आता है। हम लोगों ने सम ऑफ रूट्स पढ़ लिया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पढ़ लिया। इसके बाद एक थर्ड टर्म आता है, वो कहता है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्या मतलब? अल्फा मल्टीप्लाई बीटा प्लस बीटा मल्टीप्लाई गामा प्लस अल्फा मल्टीप्लाई गामा, अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा, तीनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करके जब प्लस किया गया तो इसकी वैल्यू आई c बाई ए के बराबर। क्या मुझे ये बात समझ में आ रही है? सम ऑफ रूट्स कर दिया, प्रोडक्ट ऑफ रूट कर दिया, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी कर दिया, इसके तीनों इक्वेशन आ गए। ये हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल का रिलेशन, यही रिलेशन होता है जीरोस और उनके कोएफिशिएंट के बीच में। क्या ये बात हमें समझ में आ रही है? नोट कर लिया? आओ इसका एक एग्जाम्पल करते हैं। देखो ये एग्जाम्पल एनसीईआरटी का है। ये कह रहा है वेरीफाई दैट 3 - 1 - 1/3 आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल 3x³ - 5x² - 11x - 3। हमें बताना है कि ये तीनों इसके ज़ीरो हैं और प्रूफ दिखाना है, वेरीफाई करना है इनके ज़ीरोज़ और इनके कोएफिशिएंट का रिलेशन। देखो हमें तो इस क्वेश्चन में इसके ज़ीरोज़ पहले ही दे रखे हैं, बस वेरीफाई करना है। वेरीफाई कैसे करेंगे? इन ज़ीरोज़ को एक एक करके इसमें पुट कर दो। सबसे पहले पुट x = 3 पुट किया, तो 3 × 3 का क्यूब -5 × 3 का स्क्वायर -11 × 3 - 3। 3 3 = 9, 3 27 × 3 81, -3 3 = 9, 5 = 45, -33 - 3 81 मल्टीप्लाई 36 और 45 81, ये आया 0। इसका मतलब 3 तो सही है, 3 इसका 0 है। आओ चेक करते हैं -1 है या नहीं। -1 चेक करते हैं। अब पुट किया x को -1 पुट किया तो 3 मल्टीप्लाई -1 का क्यूब -5 मल्टीप्लाई -1 का स्क्वायर -11 मल्टीप्लाई -1 -3। देखो -1 का क्यूब -1 मल्टीप्लाई 3 माइनस का 3 माइनस का 5 मल्टीप्लाई -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर +1 मल्टीप्लाई -5 तो माइनस का 5 ही रहेगा। -11 मल्टीप्लाई -1 प्लस का 11 रह जाएगा। साइन ध्यान से देखते रहना। और -3 -3 -3 -5 मिल गया -8 हो गया। -8 -3 -11 हो गया और ये +11 अभी है ही। 11 में से 11 गए 0, ये भी 0 आ गया, मतलब -1 भी इसका 0 है। ठीक, अब हमें लास्ट वेरीफाई करना है। देखो अब मैंने इसको -1/3 रख दिया।
-1/3 रख के देखते हैं। 3x³ था, x की जगह हम लोगों ने रखा -1/3 का क्यूब, -5 इंटू -1/3 का स्क्वायर, -11 इंटू -1/3 और ये आया -3। 3 मल्टीप्लाई -1/3, माइनस का 1/3, 3 = 9, 3 = 27, -5 मल्टीप्लाई माइनस प्लस का 1/9, माइनस का 11 मल्टीप्लाई -1/3 वो हो जाएगा प्लस का 11/3 और ये हो जाएगा -3। नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दो। इसको देखो, इसको काट दिया, -1/9 -5/9 प्लस 11/3 -3/1। इसको सॉल्व करो एलसीएम लेके। देखो एलसीएम लिया, आया 9, -1 -5, 3 11 33 प्लस 33 और इधर आ गया माइनस का 27। देखो -1 -5 -6 और -6 -27 -33 प्लस 33 अपॉन 9 कितना हो जाएगा 0/9। क्या आ गया 0। मतलब ये भी एक 0 है इस इक्वेशन का। हमारी ये जो वेरीफाई करना था फर्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन का वो बिल्कुल सही है। इसका मतलब हम लोगों ने इसको वेरीफाई कर लिया, आधा क्वेश्चन हो गया। इसके बाद हमें क्या वेरीफाई करना है रिलेशन बिटवीन जीरोज़। अब देखो कैसे वेरीफाई करेंगे, अभी मैंने बताया था। देखो क्या था, यहाँ पे 3 0 दे रखे हैं। अल्फ़ा क्या मान लेंगे 3, बीटा -1 और गामा -1/3। इसको वेरीफाई करते हैं। रिलेशन क्या था, सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा किसके बराबर होना चाहिए, -b/a के बराबर। ठीक, आओ चेक करते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा है कितना रियलिटी में 3 -1 -1/3। इसको देखो 3 में से 1 गए 2 -1/3। एलसीएम ले लो, 6 -1/3 ये आ गया 5/3। आओ अब इधर चेक करते हैं -b/a माइनस का b क्या है, b यहाँ पे पहले से -5 है तो ये माइनस फॉर्मूले वाला और b का एक माइनस अलग अपॉन a है 3, कितना हो जाएगा ये प्लस का 5/3। क्या ये सही है, सही है। अब देखो प्रोडक्ट ऑफ रूट चेक करते हैं। अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा मल्टीप्लाई गामा, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा मल्टीप्लाई गामा, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा मल्टीप्लाई गामा ये किसके बराबर होना चाहिए, ये बराबर होना चाहिए -d/a के बराबर। ठीक, आओ चेक करो। अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा मल्टीप्लाई गामा क्या है 3 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1/3 इज इक्वल टू, इसको भाई आगे चेक करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ये 3 कट गया, आया +1, -1 मल्टीप्लाई -1 +1। d/a चेक करते हैं, d क्या है यहाँ पे, d है -3 माइनस का फॉर्मूला एक यहाँ पे और d आया -3 अपॉन a क्या है 3, ये हो जाएगा +3 अपॉन 3 कट के आया 1। क्या ये वैल्यू यहाँ पे बराबर आ रही है। इसका मतलब हम लोगों ने इसको भी वेरीफाई कर दिया, ये क्वेश्चन आ गया। इस क्वेश्चन के बोर्ड में आने के चांस या आपके स्कूल एग्ज़ाम के आने के चांस लगभग 80% है और काफ़ी अच्छे मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है पेपर में। आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम सीखेंगे किस तरह से हम दो पॉलिनोमियल को डिवाइड कर सकते हैं, साथ ही हम क्यूबिक पॉलिनोमियल के भी रूट्स निकालना सीखेंगे। और हाँ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।